सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। काम से निवृत्त होने के बाद ज्येष्ठ नागरिक कुछ समय अपने हम उम्र लोगों के साथ बिता सके एवं अपना सुख दुख बांट सके, इसलिए प्रभाग क्रमांक 52 के
जिवाड़ा ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक संस्था द्वारा कई दिनों से उनके प्रभाग में विरंगुला केंद्र की मांग की जा रही थी। उनकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व विधायक संदीप नाइक के विधायक निधि से कोपरखेरने सेक्टर 14 स्थित क्रांति सिंह नाना पाटिल उद्यान में ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केंद्र का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन काफी जोश एवं उत्साह के साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक के हाथों किया गया, जहां पर उनके साथ पूर्व नगर सेविका भारती पाटिल, पूर्व नगर सेवक रविकांत पाटिल, शंकर मोरे, केशव महात्रे, समाज सेवक संदीप महात्रे, रॉबिन मडवी, सुनीता देवीदास हांडे पाटिल आदि मान्यवरों के साथ प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा विधायक संदीप नाइक का सम्मान शमशेर भेंट देकर किया गया। विधायक संदीप नाइक के हाथों उपस्थित सभी ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार शॉल एवं पुष्प गुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक संदीप नाइक ने कहा कि इस क्षेत्र के ज्येष्ठ नागरिकों ने उनसे विरंगुला केंद्र की मांग की थी और आज उनकी मांग पूरी हुई, जिसकी उन्हें बेहद खुशी है। वार्ड क्रमांक 52 इस इलाके में सभी ज्येष्ठ नागरिक और यहाँ पे काम करने वाले मेरे कार्यकर्ता, एनजीओस, उनके माध्यम से स्थानिक आमदार लोग निधि कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो सजेशंस लोगों के माध्यम से मेरे पास आए। डॉक्टर भोसले जी हो, हमारे हांडे पाटिल जी हो, भारती ताई हो, रविकांत जी हो, और इस वार्ड के हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो जिस चीज़ का निर्माण होना आवश्यक है वैसे जगह पे आमदार निधि यूज़ किया जाए, ऐसी बात उन्होंने मुझे बताई। और मैं आज भाग्यवान हूँ कि आज इस जगह पे विरंगुला केंद्र का लोकार्पण हुआ है और काफ़ी बड़े संख्या में इसी वार्ड के अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांतों से, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलाओं से आए हुए सभी नागरिक जो ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनके उपस्थिति में आज इस विरंगुला केंद्र का लोकार्पण हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि विधायक केवल जनता के सेवक होते हैं एवं जो विधायक निधि कार्यों के लिए दिया जाता है वो जनता का ही पैसा है, जो जनता के लिए खर्च किया जाता है। जिस चीज की जरूरत है और वो मांग लोगों के माध्यम से आई है, लोगों का ही निधि, हम एमएलए के तौर पे काम करते, लेकिन लोगों का ही वो निधि है, सिर्फ हम लोग उसका प्रस्ताव देते हैं और वो मंजूर करके उसका काम शुरू होता है। तो सही जगह पे निधि जाना ये काफ़ी ज़रूरी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में नवी मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जो ठाणे एवं मुंबई महानगर पालिका से सभी विकसनशील कार्यों में अग्रसर है। नवी मुंबई शहर एक ऐसा शहर है कि भारत में और शहरों की तुलना में नवी मुंबई हर स्तर में आगे है, और वो स्तर एक दिन में, एक साल में, 2 साल में, 5 साल में नहीं हुआ। ये 20 सालों में पहले ग्राम पंचायत के बाद नगर पालिका, और नगर पालिका पहले 5 साल का कार्यकाल, उसके बाद में का 5 साल का कार्यकाल, ऐसे 5-5 साल के ये 4 टर्म इस शहर का नेतृत्व आदरणीय गणेश जी नाइक साहब को दिया है। और जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत है, हमारे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद पानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एचटीपी बनाने की ज़रूरत है। हर समय उस समय की ज़रूरत समझते हुए आदरणीय नाइक साहब के विजन में इस शहर का निर्माण हुआ है। और जैसे और शहरों की तुलना में हम हर क्षेत्र में आगे, आज एजुकेशन में जो मुंबई जैसा शहर है वहाँ पे अभी तक सीबीएसई स्कूल नहीं है। जब भी हम लोग यहाँ पे भाषण में बताते हैं कि आज महाराष्ट्र में आप शहर दिखाओ जिसके पास सीबीएसई स्कूल की शुरुआत है, तो ये नवी मुंबई शहर है। अभी हमारे नवी मुंबई के देख के मुंबई और ठाणा सीख रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा शहर जैसे हर क्षेत्र में बड़ा है, वैसे ज्येष्ठ नागरिकों को सुविधा देने में भी हमारा शहर अव्वल नंबर पे होना चाहिए। पूर्व विधायक संदीप नाइक ने ये भी कहा कि उनका विधायक निधि सबसे अधिक प्रभाग क्रमांक 52 में दिया गया है, क्योंकि यहाँ के स्थानिक नगर सेवक की प्रभाग में काम करने की कोई इच्छा नजर नहीं आ रही, मगर प्रभाग के लोगों को किसी बात की कमी ना हो, इसलिए पक्षपात ना करते हुए उनके तथा पूर्व नगर सेविका भारती पाटिल के माध्यम से समय समय पर लोगों की समस्याएं हल की गई। इस वार्ड में
मेरा आमदार निधि सबसे ज़्यादा मैंने दिया है, क्योंकि ये वार्ड एजुकेटेड वार्ड है और इस वार्ड की ज़रूरत, इस बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल ये सही ढंग से करने वाला वार्ड, इस वार्ड को हम लोग देखते हैं। हमेशा ही जो लोक प्रतिनिधि, जो नगर सेवक इस वार्ड में काम करने की लोगों की इच्छा थी, लेकिन वो काम, नगर सेवक का प्रेजेंस इस वार्ड में हमें हमेशा नहीं देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोगों के माध्यम से मुझे मिला हुआ ये आमदार निधि हो और लोगों की और समस्या सुलझाने के लिए भारती ताई, उसके साथ में हमारे हंडे पाटिल जी जब भी थे उनके माध्यम से, और यहाँ के हमारे निकम डॉक्टर शिवदास भोसले और सभी कार्यकर्ता, इन्होंने वो कमी हमेशा महसूस नहीं होने दी। नाइक साहब के विचारों का नगर सेवक यहाँ पे नहीं है, नगर सेवक यहाँ पे लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। अभी लोगों को जानकारी भी नहीं है कि इस वार्ड का नगर सेवक कौन है, लेकिन ये वार्ड हमारे विचारों के पक्ष के साथ नहीं है, ऐसा भेदभाव न समझते हुए भी इस वार्ड में मैंने आमदार निधि दिया। और इस वार्ड की समस्या भी सॉल्व करने के लिए हमारे जो बाजू के वार्ड के नगर सेवक, जैसे भारती ताई का मैं यहाँ पे उल्लेख करूँगा, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा योगदान इस वार्ड के काम के लिए दिया है। और ये विरंगुला केंद्र निश्चित रूप से जिस तरीके से बना है, एक अच्छा, मेरे कार्यकाल में काफ़ी मेरा निधि ज्येष्ठ नागरिक, युवा, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वैसे जगह पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो वैसा भी ये अच्छी जगह पे इस्तेमाल हुआ मेरा आमदार निधि करके इस विरंगुला केंद्र का उल्लेख मुझे करना पड़ेगा। पूर्व नगर सेविका भारती पाटिल ने भी ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केंद्र के लोकार्पण पर खुशी जताई। गेल्या कित्येक वर्षांपासून या विभागातील ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी होती। त्याचप्रमाणे इथले ॲक्टिव्हिस्ट जे आहेत, मी आदरणीय डॉक्टर भोसले साहेबांचं नाव घेईन, परत आमचे विठ्ठल निकम जे आहेत, त्याचप्रकारे प्रताप महाडिक सरसुद्धा इथे राहतात, त्यांनीसुद्धा, आणि इतर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी मागणी केलेली होती की इतकं सुंदर इथे मैदान आहे, आपण बघू शकता की बाजूलासुद्धा मोठं मैदान आहे, निसर्ग उद्यान, पण ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी किंवा थोडा वेळ एकत्रित घालवण्यासाठी कुठलंही विरंगुळा केंद्र असं नव्हतं। आणि त्यामुळे त्यांच्या मागणीला अनुसरून हे आमदार, माजी आमदार श्रीयुत संदीपजी नाईक साहेबांनी त्यांच्या आमदार निधीतून ही वास्तू इथे दिलेली आहे। 18-19चा त्यांचा आमदार निधी होता, परंतु 1 वर्षामध्ये कोरोनाच्या कालावधीमुळे हे काम पूर्ण झालं नव्हतं, ते आता पूर्ण झालं आणि त्याचा लोकार्पण सोहळा आज आपण इथे आयोजित केला। ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केंद्र के उद्घाटन के बाद उपस्थित ज्येष्ठ नागरिकों के चेहरे पर जो खुशी नजर आई, उसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।